लास्ट वीडियो में हम इस थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो इसका 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन है, बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। और देखिए यहाँ पर हमें 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसे हमें ग्राफिकल मेथड से बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनको हमें सॉल्व भी करना है। अब कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है जिसके कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए इसमें इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की पहली इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? -3x -4। अब हम यहाँ पर x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ओके, तो हम एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। 3 वैल्यू निकालने से फिर जो ग्राफ गलत होने के चांसेस नहीं होता है। ओके, चलिए देखिए, अब ये x ये y, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ, अगर मैं इसमें x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? 0। देखिए x की जगह 0 पुट करूँ तो -3 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -4। ओके, अब अगर x की जगह मैं यहाँ पर -1 पुट कर दूँ, देखिए x की जगह -1 पुट करूँगा तो -1 × -3 ये कितना हो जाएगा? +3 +3 -4 क्या मिलेगा मुझे? -1 मिलेगा। ओके, इसी तरह से x की जगह मैं -2 पुट करता हूँ, अगर x की जगह मैं यहाँ पर -2 पुट करता हूँ तो -2 × -3 ये +6 मिल जाएगा, +6 -4 तो क्या आ जाएगा? 2। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है हमें? 6x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें तो ये इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगी 3x - y + 2 इज इक्वल टू 0। तो y को अलग कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x + 2। ओके, यहाँ भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या लेता हूँ? अगर मैं x की जगह 0 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 × 0 0 हो जाएगा, +2 बचेगा, ये 2 आ गया। ओके, अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ, यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे तो 3 × -1 -3 -3 + 2 -1 तो ये मिल जाएगा मुझे -1। ओके, इसी तरह से x की जगह अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो 3 × 1 3 + 2 5 तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 5। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा x एक्सिस से, ये क्या y एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका? ओरिजिन। अब यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमें पॉइंट्स मिले थे वो देखिए कितना? 0 -4। x की जगह 0 तो y की जगह कितना? -4। तो वो यहाँ पर कहाँ आएगा ग्राफ पर? x की जगह 0 और y की जगह कितना? -4। तो देखिए वो ये आ जाएगा, ये पॉइंट होगा वो 0 -4। देन -1 -1, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -1, वो ये पॉइंट मिलेगा हमें, यानी -2 2, x की जगह -2 और y की जगह 2, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2, वो ये पॉइंट आ गया। ओके, अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये वो लाइन मिल गई हमें। ओके, इस लाइन का क्या नाम है? 3x - 3xy 3x + y + 4 इज इक्वल टू 0। ये वो लाइन मिल गई। अब दूसरे पॉइंट देखिए क्या कह दिए हैं दूसरी लाइन के लिए? 0 2, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। देखिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना? 2, तो वो ये पॉइंट आ गया। ठीक, देन -1 -1, तो -1 -1 तो ये कॉमन पॉइंट है। देन कितना है? 1 5, तीसरा पॉइंट कितना है? 1 5, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना? 5, तो देखिए 1 5 ये वो पॉइंट आ जाएगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये वो दूसरी इक्वेशन मिल गई, इसका नाम है 6x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, ओके अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसलिए ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो देखिए यहाँ पर क्या है, उसको रीड कर लेते हैं हम यहाँ से, वो कितना है -1 x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट क्या है -1 तो यहाँ पर सिस्टम कैसा हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। ओके तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि ये सिस्टम कैसा कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन, consistent with unique solution। वो सॉल्यूशन क्या है -1 ओके, ये हमारा आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 2y, यहाँ से 2y इज इक्वल टू हो गया x माइनस 6। ओके तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 6 अपॉन 2। इसके लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये x ये y। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट करूँ, 2 पुट करता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 माइनस 6 क्या मिल जाएगा, -4, और -4 अपॉन 2 ये मिलेगा मुझे -2। ओके अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ, देखिए 0 माइनस 6 अपॉन 2 -3, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 4 पुट करता हूँ तो ये देखिए 4 माइनस 6 -2 अपॉन 2 -1। ओके इसी तरह से इसकी सेकेंड इक्वेशन कितनी दी हुई है हमें, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, या फिर 3x इज इक्वल टू 6y। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है तो x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन 2। यहाँ भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये x ये y हो गया हमारा। अगर x की जगह मैं यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ तो देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, x की जगह 4 पुट करने पे y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2, x की जगह -2 पुट करने पे y इज इक्वल टू कितना मिलेगा -2 अपॉन 2 -1। ओके इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट है, 2 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2, तो 2 माइनस 2 ये पॉइंट आ गया। ओके यहाँ पर ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ होगा 1 2 3 4 5। ओके तो x इज इक्वल टू कितना 2 और y इज इक्वल टू -2, तो ये पॉइंट मिल गया। अगला है 0 -3, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना -3, तो वो ये पॉइंट हो गया। सॉरी 0 -3 वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -3। देन 4 -1, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। देखिए 4 और -1 वो ये पॉइंट मिल गया। ओके इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये लाइन मिल रही वो हमें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दूसरी लाइन है उसका कोऑर्डिनेट है 2 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया। देन 4 2, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट मिल गया। -2 -1, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1, यानी ये पॉइंट मिल रहा है। ओके तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। कौन सी लाइन थी, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए तो दोनों लाइन हमें कैसी मिल रही हैं, पैरेलल लाइन मिल रही हैं। पैरेलल लाइन मिल रही है इसका मतलब
इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी लाइन कैसी होंगी, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन, लाइन कैसी है, पैरेलल है। थर्ड केस करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली लाइन क्या दी हुई है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स। पॉइंट निकाल लेते हैं हम। ये x y, अगर x की अगर मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पर 0, तो y क्या मिलेगा मुझे 3। अगर x की अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो y मिलेगा 2। x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y क्या मिलेगा मुझे 1। 3 माइनस 2 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है मुझे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब ध्यान से देखो तो ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि पहली वाली इक्वेशन आ गई। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ओवरलैप करेंगी, मतलब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स। यहाँ भी पॉइंट निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम x और y के दूसरे कोई और पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं x की जगह यहाँ पर -1 पुट करता हूँ, देखिए अगर x की जगह -1 पुट करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ये मुझे 4 मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो यहाँ -2 पुट करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, 3 + 2 5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। ओके, अगर x की जगह पे मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 3 - 3 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए क्या था, 0 3, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, वो ये पॉइंट मिल गया। देन क्या था, 1 2, x1 y2, तो ये पॉइंट मिल गया वो। फिर क्या है 2 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये वो पॉइंट आ गया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, देखिए कुछ इस तरह से मिल जाएगी वो लाइन। इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगले पॉइंट देखते हैं सेकेंड लाइन के लिए, -1 4, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4। देखिए x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4, तो ये पॉइंट आ रहा है। देन देखिए -2 5, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 5, वो ये पॉइंट मिल रहा है। देन x इज इक्वल टू 3, अब देखिए x इज इक्वल टू कितना 3 और y इज इक्वल टू कितना 0, तो 3 0, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, वो ये पॉइंट आ रहा है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए वो कुछ इस तरह से आएगी वो लाइन, तो वो लाइन इसको ओवरलैप कर रही है। ओके, किस लाइन की इक्वेशन हो गई, ये हो गई 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। और कोइंसाइड कर रही है तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब हमें इसमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 थी लाइन। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस एक्स। ओके, अगर मैं x की वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू k, अगर मैं x की वैल्यू k लेता हूँ तो देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू मिलेगा 3 माइनस k। ओके, और वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर k कोई रियल नंबर है तो अलग अलग रियल नंबर्स के लिए x की हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, उसी तरह उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे।
तो इस केस में क्या हो रहा है, सिस्टम कैसा कंसिस्टेंट है विद मेनी सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू 3 माइनस के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 4. Write the vertices of the triangle formed by these line and the y axis. Also find the area of this triangle. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन दे दी हुई हैं, 2x plus y is equal to 4 और 2x minus y is equal to 4। इन दोनों लाइन से और y एक्सिस से मिलकर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो उसके मुझे वर्टाइसेस बताना है और साथ में उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या दी हुई है मुझे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम इसके लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं x y के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2x। ओके, अब x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, देखिए x ये क्या ले रहा हूँ 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 तो क्या मिलेगा 4, तो ये 4 मिल गया मुझे। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो देखिए 2 इंटू 1 2, तो 4 माइनस 2 2, तो ये 2 मिल जाएगा मुझे। अगर x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, तो ये माइनस 2 मिल जाएगा मुझे। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2x माइनस 4। ओके, तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं कुछ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं x की जगह क्या पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 लेता हूँ तो यहाँ 0 लेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 0 0 और माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 4। ओके, अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करता हूँ तो देखिए 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, ये माइनस 2 आ गया। अगर x की जगह यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 4, तो ये 0 4 कहाँ पर प्लॉट होगा, और देखिए तो ये 0 4 मुझे मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, तो 0 4 ये वो पॉइंट हो जाएगा 0 4। ओके, देन क्या है 1 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, ये वो पॉइंट मिल जाएगा। देन 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2, वो ये पॉइंट हो गया। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वो लाइन मिल गई हमें। ओके, कौन सी लाइन है ये, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सेकेंड लाइन के लिए कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू कितना माइनस 4, तो ये वो पॉइंट मिल गया। देन कितना है 1 माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये वो पॉइंट आ गया। फिर कितना है 2 0, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 0 2 0, ये वो पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम। देखिए इस तरह से ये मिल गई हमें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन मिल गई। अब हमें बोला था कि इन दोनों लाइन से और y एक्सिस से मिलकर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके मुझे वर्टाइसेस बताना है और साथ साथ में उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल मिला मुझे। ओके, और इसके वर्टाइसेस हम ये ले लेते हैं, सपोज ये A, ये B और ये हो गया C। अब इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें। देखिए वो जो वर्टाइसेस A है, वर्टेक्स A है, उसका कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं इजली, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू कितना है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 4। B वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएंगे 2 0। इसी तरह C के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, अब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4, 0 -4, ये हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गया।
अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करना है। ओके, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर देखिए बेस क्या लेंगे हम बेस इसको ले रहे हैं ए सी को। ओके, अगर मैं बेस ए सी को ले रहा हूँ और हाइट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी ये ओ बी। ओके, अगर बेस ए सी है, अगर ये पॉइंट इसको मैं ओ बोलूँ तो हाइट क्या हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी। तो ए सी इंटू ओ बी, तो ये जाएगा हाफ। अब ए सी देखिए कितना है, अब यहाँ से देखिए ए सी कितना है, ये 4 यूनिट ही है और 4 यूनिट ही है, तो टोटल 8 यूनिट हो गया। तो ए सी हो गया 8 यूनिट इंटू ओ बी कितना है 2 यूनिट, ओरिजिन से लेके बी पॉइंट तक कितना है, ये 1 और ये 2, तो 2 यूनिट है। ये कितना आ जाएगा इंटू 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 1. How many such line can be find? अब यहाँ हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इसका जो सॉल्यूशन होगा हमें उस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन को हमें लिखना है। ओके, और फिर बताना है कि ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, मतलब ये कैसा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं, क्या दी हुई है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3। ओके, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। x की जगह 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब हमें ये 1 1 से, अब ये सॉल्यूशन हो गया इन दोनों लाइन का, तो 1 1 से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन को लिखना है। ओके, अब देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी इस तरह कुछ लाइन की इक्वेशंस को लिखा था। अब यहाँ पर x और ये y, और ये हमें कितना दिया हुआ है 1 1 दिया है। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। अब मान लो x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट हम कितना ले लें, अगर 3 ले लें तो देखिए कितना मिल जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन क्या मिल गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। एक तो ये इक्वेशन मिल गई हमें। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, जो कि इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हम x का कोएफिशिएंट सपोज 3 ले लेते हैं और y का कोएफिशिएंट -2 ले लेते हैं। देखिए 3 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 1। तो एक इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये x और y की वैल्यूज हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्योंकि x और y इक्वल आ रहे हैं तो एक इक्वेशन ऐसी भी बन सकती है x इज इक्वल टू y। तो इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, हमें ये 2 लाइन गिवन थी, सपोज वो ये 2 लाइन है। ये लाइन कौन सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरी लाइन कौन सी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये कितना है 1 1, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट से होके हमें मालूम है किसी एक पॉइंट से होके इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। तो देखिए किस तरह से लाइन पॉसिबल है, एक तो ये लाइन हो सकती है, एक लाइन इस तरह से पास हो सकती है। ओके, तो इस पॉइंट से होके ऐसी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं।
तो जो हमें अगला पार्ट इसका पूछा हुआ था, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड। सो देयर आर इनफाइनाइट such lines are possible. ओके, तो ऐसी इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल होगी जो कि पॉइंट 11 से होकर पास होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ हमें दिया हुआ कि x प्लस 1 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 इसका एक फैक्टर है और हमें साथ पे दिया 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ हम लेट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ओके, इसको हमने fx सपोज कर लिया। अब क्या गिवन है कि x प्लस 1 क्या एक फैक्टर है। देखिए x प्लस 1 हमें क्या दिया हुआ है, एक फैक्टर। जब x प्लस 1 fx का एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 उसका क्या हो जाएगा, एक जीरो या सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो हम इसमें अगर x की अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 पुट कर देते हैं, 2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 का क्यूब माइनस तो यह आ जाएगा माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो यह आएगा प्लस a, और ये माइनस की वजह से ये माइनस 2 भी हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस 2b, और ये देखिए कितना आ रहा है माइनस 1, तो उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 1, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस 1। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। ओके, और एक हमें इक्वेशन गिवन है, a और b में एक रिलेशन दिया हुआ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं हम। ओके, अब इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। इसका 2 टाइम करेंगे इक्वेशन 1 का तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2। देन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया टर्म, प्लस 4b माइनस 3b तो क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 तो ये आ गया 2। तो b की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 2। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 b की वैल्यू पुट कर देते हैं, a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 प्लस 1। ओके, तो a इज इक्वल टू मिल गया हमें 5। तो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। 15 क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, फाइंड x एंड y। अब देखिए कि यहाँ में दिया हुआ किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स x, y और 40 डिग्री हैं और उसमें x और y के बीच में डिफरेंस हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमें। फिर बोल रहा है कि x और y का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। अब हम यहाँ ये नहीं बताया कि x और y में से कौन सा ग्रेटर है। ओके, तो अगर मैं यहाँ ले लूँ इफ x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे,
30 डिग्री। और अगर इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ मैं, अगर इनको ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आ गया 2x, 140 प्लस 30 कितना हो गया 170, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 85 डिग्री, ये x आ गया। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा ये 85 प्लस y इज इक्वल टू 140, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 140 माइनस 85, तो y इज इक्वल टू मिल गया मुझे 55 डिग्री। x कितना है 85 डिग्री, y कितना है 55 डिग्री। ओके, लेकिन अगर y ग्रेटर देन हो, इफ y ग्रेटर देन x, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर y ग्रेटर देन x है तो y माइनस x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। तो ये इक्वेशन सपोज 3 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 140 प्लस 30 यानी 170। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 85 इज इक्वल टू 140। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 55 डिग्री, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना 55 और y कितना मिलेगा 85 डिग्री। ये हमारे 16 क्वेश्चन करते हैं। 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later, he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सलीम है उसकी 2 साल पहले जो एज है उसके डॉटर कंपेयर में कैसी है 3 टाइम्स है, और फिर 6 साल बाद सलीम की एज डॉटर की एज के कंपेयर में उसके 2 टाइम्स से 4 ईयर ज़्यादा होगी। ओके, तो मुझे सलीम और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज बताना है। तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम जो सलीम की प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं s ईयर। ओके, और जिसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है उसको हम ले लेते हैं d ईयर, उसको d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और फिर बोल रहा है 2 ईयर अगो, अब 2 साल पहले, तो देखिए 2 साल पहले जो सलीम की एज कितनी होगी s माइनस 2 ईयर। ओके, और डॉटर की एज कितनी होगी d माइनस 2 ईयर। और ये बोल रहा है कि जो सलीम की एज है डॉटर के कंपेयर में कैसी है 3 टाइम्स है। ओके, तो 3 टाइम्स है तो मैं डॉटर की एज में क्या करता हूँ 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इसको जरा हम सॉल्व कर लें तो देखिए क्या हो रहा है s माइनस 2 इज इक्वल टू 3d माइनस 6, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3d, ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ गया -4। ओके, तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। और फिर बोल रहा है 6 ईयर लेटर, 6 ईयर लेटर 6 साल बाद, तो 6 साल बाद देखिए सलीम की एज कितनी हो जाएगी s प्लस 6। ओके, और जो डॉटर की एज है वो कितनी होगी d प्लस 6, 6 साल बाद, क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है s और d है, तो 6 साल बाद s प्लस 6 हो जाएगी सलीम की एज और डॉटर की कितनी हो जाएगी d प्लस 6। ओके, अब ये बोल रहा है कि 6 साल बाद जो सलीम की एज है ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, तो जो डॉटर की एज के 2 टाइम्स से 4 साल ज़्यादा होगी। तो डॉटर की एज में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, और फिर 4 साल ज़्यादा था डॉटर की एज में मैंने 4 ऐड कर दिया, जिससे ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। s प्लस 6 इज इक्वल टू 2d प्लस 12 प्लस 4, तो देखिए क्या मिल गया, s इज इक्वल टू 2d, 6 उधर ट्रांसफर करेंगे, 12 4 12 प्लस
4 16 माइनस 6 10। ओके, तो ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें, इक्वेशन 2। दोनों s के इक्वल निकाला है हमने, तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, 3d माइनस 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है, 2d प्लस 10, 2d प्लस 10। 3d में से 2d माइनस किया तो कितना आ गया इधर, d इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो डॉटर की एज कितनी हो गई, 14 ईयर। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। s इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू रख दी 14 माइनस 4। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, s इज इक्वल टू 14 3 जा 42 माइनस 4। तो s इज इक्वल टू आ गया 38 ईयर। जो सलीम की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 38 ईयर। सलीम की प्रेजेंट एज 38 ईयर और डॉटर की 14 ईयर। ये हमारे आंसर। 17 क्वेश्चन है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो उन दोनों चाइल्ड की एज के सम के 2 टाइम्स के इक्वल है। ओके, और 20 ईयर के बाद जो फादर की एज होगी वो दोनों चाइल्ड की एज के सम के इक्वल होगी। तो हमें फादर की एज फाइंड करना है। ओके, चलिए इसमें हम फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, f मान लेते हैं। और जो दोनों चाइल्ड है उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, C1 एंड C2। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, दोनों चाइल्ड के एज के सम के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो f इज इक्वल टू 2 इंटू C1 प्लस C2। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब बोल रहा है आफ्टर 20 ईयर, देखिए अब आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो रहा है कि जो फादर की एज है वो दोनों चाइल्ड की एज के सम के इक्वल है। देखिए 20 ईयर के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, f प्लस 20, और जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, C1 प्लस 20, प्लस जो दूसरा चाइल्ड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, C2 प्लस 20। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू ये 20 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस 20। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। सपोज ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 1 से हम यहाँ से क्या करें, हमें क्योंकि फादर की एज बताना है, यहाँ से C1 C2 की वैल्यू हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए यहाँ से क्या C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, f/2। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की जगह f/2 प्लस 20। ओके, तो यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 LCM हो जाएगा तो ये जाएगा 2f इज इक्वल टू f प्लस 40। ओके, तो 2f में से f सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा f इज इक्वल टू 40। तो f इज इक्वल टू 40 ईयर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 नंबर्स है, उनमें रेशियो कितना है, 5:6 है। अगर हम दोनों नंबर में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नया रेशियो हमें 4:5 मिल जाता है। तो वो दोनों नंबर हमें बताना है। ओके, लेट द नंबर्स बी क्या रेशियो दिया है, 5:6। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 5x, और दूसरा क्या हो जाएगा, 6x। ओके, अब
क्या बोला है कि दोनों नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो रेशियो 4:5 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 5x माइनस 8, दूसरा नंबर 6x माइनस 8, तो उनमें रेशियो कितना हो जा रहा है 4:5। ये किसके इक्वल हो जाएगा 4:5 के इक्वल। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x माइनस 8 ऑन 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 6x माइनस 8, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 40 इज इक्वल टू 24x माइनस 32। 25x माइनस 24x इज इक्वल टू, ये तो ट्रांसफर करेंगे 40 माइनस 32, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8, x इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर, क्या नंबर थे 5x एंड 6x, 5 इंटू 8 40, दूसरा नंबर 6x, 6 इंटू 8 48। ओके, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर सम स्टूडेंट्स इन द 2 एग्जामिनेशन हॉल A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B, but if 20 students are sent from B to A, the number of students in A become double the number of students in B. Find the number of students in the 2 halls. अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में कि 2 एग्जामिनेशन हॉल है A and B, अगर उनमें अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वल करना है तो हमें A से B में 10 स्टूडेंट को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर हम B से A में अगर 20 स्टूडेंट को सेंड कर देते हैं तो A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है B के कंपेयर में कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि इनिशियली A एग्जामिनेशन हॉल और B में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलिए तो हम इसको इस तरह से करते हैं। सपोज ये एग्जामिनेशन हॉल A है, ये हमारा पहला एग्जामिनेशन हॉल हो गया, ये दूसरा एग्जामिनेशन हॉल है B। ओके, ये हॉल A है, ये हॉल B है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली X हैं और इसमें Y हैं। ओके, अब अगर हम A से 10 स्टूडेंट को B में भेज देते हैं तो ये देखिए हॉल A में 10 स्टूडेंट कम हो जाएंगे, ये B में 10 स्टूडेंट बढ़ गए। इस केस में दोनों हॉल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर B से मैं 20 स्टूडेंट हॉल A में भेज देता हूँ तो B में 20 स्टूडेंट कम हो जाएंगे और A में 20 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो A में नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डबल हो जा रहा है B के कंपेयर में। तो इसको इक्वेट करने के लिए मुझे B में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। इसी तरह से x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 20, हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। तो देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 21 शिफ्ट हो जाएगा माइनस 60। तो ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ओके, अब इक्वेशन 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिख लेते दोबारा यहाँ इक्वेशन को। क्या दी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। ओके, अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया x यहाँ पे प्लस 2y माइनस y आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस 60 और 20 कितना हो गया 80। तो जो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें
80, यानी जो सेकेंड हॉल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने थे 80। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 80 प्लस 20 100। ओके, यानी जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल ए, उसमें इनिशियली कितने स्टूडेंट हैं 100 स्टूडेंट। 20th क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days and an additional charge for each day thereafter. Latika paid 22 rupees for a book kept for 6 days, while Anand paid 16 rupees for the book kept for 4 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब देखिए इस क्वेश्चन बोला हुआ कि जो शॉपकीपर है वो किसी बुक्स को रेंट पर देने के लिए फर्स्ट 2 days के लिए तो एक फिक्स चार्ज करती है, उसके अलावा हर एडिशनल डे के लिए भी एक चार्ज किया जाता है। तो जो लतिका है वो 6 days के लिए किसी बुक्स को लेती है तो उसको 22 रुपीज़ पे करना रहता है, जबकि आनंद जो कि 4 days के लिए किसी बुक को लेता है तो उसको 16 रुपीज़ पे करना होता है। तो हमें बताना है कि जो 2 दिन का फिक्स चार्ज है वो क्या है और हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो x है वो कैसा है फिक्स चार्ज है। ओके, अब ये कितने के, ये फर्स्ट 2 days के लिए, फॉर फर्स्ट 2 days। ओके, उसके अलावा हम y मान लेते हैं, ये वो चार्ज है जो उसको इसके बाद 2 दिन के बाद हर एक दिन देना पड़ता है, एडिशनल चार्ज है ये, है ना। ओके, चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, अब देखिए जो लतिका है अगर उसकी बात करें तो उसने बुक कितने दिन के लिए 6 दिन के लिए बुक ली है और 22 रुपीज़ पेड किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दे तो कितना बोल रहा है वो 6 days, और पे कितना कर रही है वो 22 रुपीज़ पे कर रही है। तो 6 days में से जो पहले 2 दिन है तो उसके लिए तो फिक्स चार्ज है, उसके अलावा वो 4 दिन है उसके लिए उसने एक्स्ट्रा पे किया होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, जो फर्स्ट 2 days है उसके लिए तो उसने कितना चार्ज पे किया x। ओके, उसके अलावा जो 4 दिन बच रहे हैं उसके पर डे के हिसाब से उसने कितना चार्ज पे किया है पर डे y रुपीज़, तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 22। ओके, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। जबकि जो आनंद है उसने 4 days के लिए कितना रुपए पे किया है, उसने 60 रुपीज़ पे किया है 4 days के लिए। ओके, तो फर्स्ट 2 day के लिए तो फिक्स चार्ज हो गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डे हैं उसके लिए पर डे के हिसाब से y रुपीज़ के हिसाब से 2y चार्ज हो जाएगा, उसका सम कितना हो रहा है 16 रुपीज़। ओके, तो ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 22 माइनस 16, तो कितना आ गया 6। यहाँ से हमें y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 22। ओके, देखिए कितना हो गया x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 22 माइनस 12 10। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट 2 days के लिए जो फिक्स चार्ज है वो कितना 10 रुपीज़ है, उसके हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए जो चार्ज है वो कितना 3 रुपीज़ है। 21st क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer while half mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 question and got 90 marks. How many question did she answer correctly? अब देखिए इसमें बोला हुआ क्वेश्चन में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई स्टूडेंट अगर करेक्ट आंसर करता है उसको 1 मार्क्स मिलते हैं और अगर गलत आंसर करता है तो उसके लिए हाफ मार्क्स काट लिए जाते हैं।
जयंती ने टोटल 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसके लिए उसको टोटल 90 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बताना है उसने कितने सही आंसर किए हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चंस को मैक्स मान लेते हैं। करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन, इसको हम x बोल देते हैं। इसी तरह से रॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये मान लेते हैं कितने y हैं। ओके, अब देखिए अगर हर सही क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहा है, 1 मार्क्स मिल रहा है। तो अगर किसी पर्सन ने एक क्वेश्चन का आंसर सही किया तो 1 मार्क्स, 2 आंसर सही किए तो 2 मार्क्स, 3 आंसर सही किए तो 3 मार्क्स। हर सही क्वेश्चन के लिए उसको उतने मार्क्स मिलेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, तो उसने जयंती ने कितने टोटल 120 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से उसने x करेक्ट किए हैं, तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलेगा उसको 1 इंटू x। ओके, और हर रॉन्ग आंसर के लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर गलत किया है तो उसके लिए हाफ मार्क्स कटेगा। 2 क्वेश्चन अगर गलत किए हैं तो 2 इंटू हाफ। 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग किए हैं तो 3 इंटू हाफ। तो इस तरह से उसने टोटल y क्वेश्चन अनकरेक्ट किए हैं, रॉन्ग किए हैं, तो उसमें कितना मार्क्स कटेगा, हाफ इंटू y। और टोटल स्कोर कितना हो रहा है उसका 90। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 180। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और टोटल उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट आंसर क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 120, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब इनको हम क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए y एलिमिनेट हो जाएगा उससे, और हमें फाइंड क्या करना है, करेक्ट आंसर क्वेश्चन फाइंड करना है। तो y x है। ओके, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x और x कितना हो गया ये 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 120, तो कितना हो गया ये 300। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 300 अपॉन 300। इसका मतलब जयंती ने 100 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं। 22nd क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर एंगल A इज इक्वल टू 6x प्लस 10 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 5x डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू x प्लस y डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 3y माइनस 10 डिग्री। फाइंड x एंड y एंड हेंस द वैल्यू ऑफ द 4 एंगल्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल दिए हुए हैं, जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसकी हेल्प से हमें उन चारों एंगल्स की वैल्यू बताना है। अब यहाँ प्रॉपर्टी पता है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to 180 degree. So angle A plus angle C is equal to 180 degree. एंगल A के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C, एंड एंगल B प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री। ओके, एंगल B के अपोजिट एंगल D होगा, और एंगल A कितना दिया हुआ है हमें, 6x प्लस 10 डिग्री, 6x प्लस 10 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है, x प्लस y, x प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 6x प्लस x कितना हो जाएगा, 7x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 10, 170 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। इस तरह से एंगल B कितना दिया हुआ, 5x प्लस एंगल D कितना दिया हुआ, 3y माइनस 10
इज इक्वल टू 180, तो हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करें, हम y को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 में से 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में से 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 कितना है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। ओके, अब इसका 3 टाइम करना है, तो कितना हो जाएगा, 21x प्लस 3y इज इक्वल टू 510। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म। 21x माइनस 21x प्लस 5x कितना आ गया, ये 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 510 में से 190 माइनस करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये विथ माइनस साइन आएगा 0, या गेट टू 320 डिग्री विथ माइनस साइन। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 2 32 और ये 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो देखिए 7 इंटू 20 प्लस y इज इक्वल टू 170। ओके, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 170 माइनस 140, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 30 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 30 और x कितना आ गया, 20। ओके, अब मुझे एंगल भी पूछे हुए हैं, एंगल निकाल लेते हैं। देखिए एंगल ए कितना था, 6x प्लस 10 डिग्री, 6x प्लस 10 डिग्री, 6 इंटू x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू कितना है, 30 है, तो x की वैल्यू 20 रख देते हैं यहाँ पर, 20 प्लस 10, तो कितना हो गया, 6 2 जा 12, तो 120 प्लस 10 130, तो एंगल ए आ गया 130। ओके, एंगल बी कितना है, 5x डिग्री, तो 5 इंटू 20 100 डिग्री। एंगल सी कितना है, x प्लस y डिग्री। ओके, x 20, y कितना है 30, कितना हो गया ये 50 डिग्री। एंगल डी कितना है, 3y माइनस 10। ओके, 3 इंटू वाई की वैल्यू 30 माइनस 10, 90 माइनस 10 80 डिग्री। तो एंगल ए हो गया 130 डिग्री, एंगल बी 100 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री और एंगल डी 80 डिग्री।